हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज एक शुभ अवसर पर आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला। आज 12 जनवरी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। सर्वप्रथम मैं उस महान क्रांतिकारी विचारक और भारतीय संस्कृति का डंका अमेरिका में बजाने वाले शौर्यशाली पराक्रमी पुरुष को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व ही कुछ इस प्रकार रहा है। उनकी शुरू से ही जो स्मृति है वो फोटोग्राफी में उमरी रही साथी। फोटोग्राफी का मतलब है कि जो भी कोई वस्तु यदि आप एक बार उनकी आंखों के सामने से गुजार दोगे तो वो जो के त्यों उसके माइंड में सेट हो जाएगी। उसके बाद आप जो के त्यों पूछ सकते हो। इसी प्रकार जब एक बार वे नाव में सफ़र कर रहे थे तो जांच के जो कमांडर है उनके पास अखबार था और उनका दोस्त भी था। तो जांच के कमांडर से अखबार लिया तो दोस्त पढ़ रहा था। दोस्त पढ़ने के बाद स्वामी विवेकानंद जी पढ़ने लगे, लेकिन हवा का झोंका आया कि वो अखबार समुद्र में गिर गया। और जब कमांडर ने बोला कि हे विवेकानंद तूने क्या किया, मैंने तो आज का अखबार पढ़ा ही नहीं और तूने तो उसको गिरा दिया। विवेकानंद जी ने बोला आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे को कॉपी और पेन दीजिए। और विवेकानंद जी को कॉपी और पेन दिया गया। उसके बाद में विवेकानंद जी ने अखबार की एक एक लाइन जो कि त्यों छाप दी। इसे कहते हैं फोटोग्राफी मेमोरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन यानी जिसका व्यक्तित्व ऐसा हो। व्यक्तित्व का मतलब जिसने शुरू से ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जो सतगति पर चला हो और जिसने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक धर्म का मार्ग दिखाया साथियों। एक धर्म का जो प्रशस्त है, जो भारतीय संस्कृति रही है, वसुदेव कुटुंब की संस्कृति रही है, उसको बड़े बड़े देशों के सामने प्रसिद्ध कराया। जो ये कहा करते थे कि भारत क्या है, कि भारत एक सफलों का देश है, वो कुछ नहीं जानता है, अभी तो वो बच्चा है बच्चा। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था, उसकी तारीख थी 18 जब शिकागो में गए थे तो मात्र उनको 2 मिनट मिला था बोलने के लिए। और ऐसा हुआ कि जब वे ऐसे धोती कुर्ते के वेश में गए तो अंग्रेज़ों ने बोला कि हमने आपको ड्रेस कोड बताया था, आपको पैंट सूट वूट पहन के आना है, टाई वाई लगा के आनी है, आप तो ऐसे आए नहीं। तो विवेकानंद जी ने बोला चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैं आ तो गया कम से कम। उसने बोला चलो ठीक है आप बैठ जाइए। उनको लास्ट में 2 मिनट दिया गया। वैसे लास्ट का 2 मिनट था। अंग्रेज उन्होंने सोचा, अमेरिकन पर्सन ने सोचा कि क्या बोलेंगे ये बाबा जी, लास्ट के 2 मिनट देंगे, लोग क्या करेंगे, लोग इनको सुनेंगे नहीं और वैसे भी मुझे नहीं लगता कुछ बोलेंगे। अब जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जब उनको पुकारा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर व्यूज द इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी के कदम स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, सभी लोगों को उत्सुकता बढ़ती है। कुछ लोग उनका प्रतिहास करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या बोलेंगे, ये साधु महात्मा क्या जानते हैं आविष्कार के बारे में, ये क्या जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी जैसे स्टेज पे बोले, कुछ समय के लिए मौन रहे, जैसे मानो पूरी सभा का जायजा ले रहा हो। उस समय 60,000 लोग उस सभा में मौजूद थे साथियों। और 60,000 लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद 1 मिनट तक मौन रहे। लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। लोगों ने सोचा आखिरकार ऐसा क्या बोलने जा रहे हैं, आखिरकार स्वामी जी चुप क्यों है। कुछ लोगों ने मन ही मन मजाक बनाया, बोला हमको तो पहले पता था ये भारत वाले है ही ऐसे, इनको क्या पता आविष्कार क्या होता है, इनको क्या पता कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी बोलने लगे और वो 5 शब्द जिनसे स्वामी विवेकानंद जी ने शुरुआत की, उन 5 शब्द जो आज 500 साल तक भारतीय संस्कृति के परिचय करे साथियों। भारतीय संस्कृति को जिन्होंने अमर रखा, जिन्होंने विदेशों में अपने झंडा गाड़ दिया, वो 5 शब्द थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों और बहनों। यानी जब उनको लगा कि यार कोई इंसान बाहर से आ रहा है जो ना हमारी जात का है, ना हमारे घाट का है, ना हमारे रूप का है, ना हमारे रंग का है, आखिरकार ये क्या बोल रहा है कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, आखिरकार कि भारत में कुछ तो है। अब ऐसा बोलने पर लोग 2.5 मिनट तक खड़े हो गए और ताली बजाने लगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया
और वो भाषण जब अमेरिका के अखबारों में छपा तो अमेरिका के जो प्रोफेसर हेराल्ड है वो लिखते हैं कि बाकी सभी व्यक्तियों का जो धर्म और संस्कृति के प्रति जो विचार था वो प्रभावशाली है, लेकिन वो विवेकानंद जी के मुकाबले, भारतीय संस्कृति के मुकाबले कुछ भी नहीं है। यदि इस सभा में किसी को सुना जाना मैं पसंद करता हूँ तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। ऐसे थे भाई हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी। उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत ही शुरू से ही बहुत चालू प्रवृत्ति के भी थे। और जब वो एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो कुछ इंग्लिश जो लड़कियां हैं उन्होंने सोचा ये साधु बाबा जी है और उन्होंने घड़ी पहन रखी थी। उन्होंने बोला कि ये घड़ी ये हम ले लेते हैं। तो अंग्रेज़ जो गर्ल्स है उन्होंने बोला कि है विवेकानंद ये घड़ी है, ये मुझे दे दो, नहीं तो हम चिल्लाएंगे कि तूने हमारे साथ छेड़छाड़ की है। विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने 3 बार बोला विवेकानंद ये घड़ी मुझे दे दे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी तुम्हारे साथ मैंने छेड़छाड़ की है। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बोला। और फिर जब वो बोलने लगे तो उन्होंने बोला मतलब उसको लगा कि ये आदमी सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसका मतलब इसको लिख के दो। और उन्होंने लिख के दिया कि विवेकानंद ये घड़ी हमको दे दे, नहीं तो हम चिल्लाएंगे कि तुमने हमारे साथ गलत किया है। और जैसे लिख के दिया विवेकानंद जी ने बोला जाओ पुलिस को बुला के लेके आओ और ये घड़ी रखिए लेके जाओ। ऐसे शुरू से सात्विक प्रवृत्ति और योग्य कौशल और पराक्रम के जो धनी थे, बुद्धि के प्रवक्ता थे। एक बार उनकी माँ ने उनसे चाकू मांगा था तो चाकू को उन्होंने धार वाली साइड से पकड़ा। ऐसा इससे ये ज्ञात होता है कि वो किसी को दुख देने के पक्ष में नहीं थे। एक और बात बता दूं, जब अमेरिका में काले और गोरों का दौर चल रहा था, जब काले लोगों से घृणा की जा रही थी, उससे शिकागो से 1.5 महीने पहले भी स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो उसमें अमेरिका में। तो उनको कहा गया है ब्लैक मैन गेट आउट यू आर ब्लैक। आखिरकार ऐसे शब्द जो स्वामी विवेकानंद जी को अंदर से झंझोर रहे थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और फिर भी शिकागो की सभा में उन्होंने बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। आखिरकार इतना प्यार, हमारी संस्कृति सदैव ऐसी रही है, हमने हमेशा प्यार पाया है साथियों। हम शिव के वंशज रहे हैं, हम जहर पी सकते हैं पर जहर उगल नहीं सकते। कहा गया है कि और ना कुछ आता हो हमको प्रीत निभाना आता है, कि कुछ और ना कुछ आता हो हमको प्रीत निभाना आता है। हर दिल से हम कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको पर प्रीत निभाना आता है। इस प्रकार की जो संस्कृति रही है, आखिरकार हमारी संस्कृति में नदियों को भी माता कहकर पुकारा जाता था। हाय इतनी इज्जत नदियों को भी माता कहकर पुकारा जाता है। और जहाँ इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं कि इस भारत भूमि में जन्म लिया। ये सुनकर मैं इतलाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ मैं, भारत की बात चलाता हूँ। अरे जीते हो किसी ने देश तो क्या, अरे जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो जिलों को जीता है। जहाँ नर में अभी तक राम है, नारी में बसती सीता है। ये हमारी संस्कृति रही है साथियों। आखिरकार स्वामी विवेकानंद जी से जो हमें सीखने को मिलता है उन्हें मैं 2 लाइनों में और व्यक्त करना चाहूँगा कि हमने कभी भी सीमाओं के लिए नहीं मरे, हमने कभी लड़ाई नहीं की। हमने कहा कि तन की जीत कुछ कि हमने कहा कि जो तन की जीत है, कि तन की जीत शोर है कुछ देर का, कि तन की जीत सीमित है कुछ देर तक, और भुवन की जीत मिटती है भुवन में। इसे क्या खोजना गिरकर पतन में, शरण जा आखिर धर्म होगा, कर्म तेरा जब सत्कर्म होगा। जय हिंद, जय भारतीय, जय विवेकानंद जी। आप सभी युवाओं से एक ही प्रार्थना है कि अपने लक्ष्य को बस दृढ़ कर लीजिए। बाकी आपको पता ही है दौर बेरोजगारी का है, और बेरोजगारी में इंसान की जो गति होती है, जो इंसान के जो रिश्ते होते हैं ना वो सब एक तरह से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब बेरोजगारी ने जैसे ही मेरे घर में प्रवेश किया तो मेरे सारे रिश्तेदार हैं वो खिड़कियों से बाहर चले गए, और आज जब उनका फ़ोन मिलाते हैं तो वो नॉट रीचेबल बताते हैं। लेकिन जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी सारे रिश्तेदार आपके आ जाएंगे, आपको माला पहनाएंगे। तो इस युवा दिवस का आप सभी से विनम्र निवेदन है साथियों कि अपने आप
आप को इतना बुलंद करिए कि खुद को खुद ही से कर बुलंद इतना कि खुद खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महिला अन्नदाता बच्चों का सम्मान कीजिए। देश की आन बान और शान है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।